नमस्कार, मैं मोन्टू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। दिल्ली के कराला गांव में मौजूद हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं 35 दिन से ज्यादा का समय हो चुका था। जो महिला पहलवान थीं वो जंतर मंतर पर बैठी थीं, धरना दे रही थीं। आरोप था ब्रजभूषण के ऊपर यौन शोषण का। तमाम चीजें हुई। 28 तारीख को देश की नई संसद का उद्घाटन होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। और उसी दिन जब कहा यह जा रहा था, एक कॉल दी थी कि महिला जो पहलवान हैं वो वहां पे महिला पंचायत करेंगी, उसके बाद वो वहां चलती हैं और उनका तंबू उखाड़ के फेंक दिया जाता है। धारा 144 लग जाती है। तमाम उनके ऊपर मुकदमे भी कायम होते हैं कि उन्होंने देश का माहौल खराब किया है। दिल्ली के अंदर जगह जगह जो गांव हैं उसके अंदर खा पंचायतें जो हैं वो पहलवानों के समर्थन में, उनको न्याय दिलाने के लिए, ब्रजभूषण की गिरफ्तारी के लिए तमाम जो है वो प्रदर्शन कर रही हैं। एक अपनी रणनीति तैयार कर रही हैं आगे की। मेरे साथ खास मेहमान भूपेंद्र रावत जी मौजूद हैं। सर, जैसे आपने स्थिति देखी, महिला पहलवान जो थी उनकी हालत पस्त कर दी गई। जो दृश्य सामने आए, जो फोटोज वीडियो सामने आई, किस तरह बर्बरता करी गई है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं तो देखिए राजा, मैं तो खुद साथ था। आज यहाँ जो कराला में पंचायत का तत्काल आपातकालीन, क्योंकि जैसे उनका पत्र आया, आनंद भाई माथुर हैं कराला से, इन्होंने एक पंचायत का आयोजन कराया भी, आपने देखा पंचायत में तमाम लोग जुटे। मैं पूरे उस आंदोलन में रहा हूँ। मैं 27 तारीख से वहाँ डट गया था। मैं ये भली भांति जानता था कि पुलिस मुझे या तो हाउस अरेस्ट करेगी या घर से निकलूंगा भी तो मैं जंतर मंतर नहीं पहुंच सकता हूँ। और आपको बता दूं कि जब हम लोगों का टाइम तय था कि हम निकलेंगे 11:30 बजे, तो पूरे हमारे जो पंडाल है वहां तक पुलिस ने पूरा एकदम पहरेदारी कर दी थी। फिर मेरी बजरंग से बातचीत हुई और मैंने कहा, बजरंग जहां तक हम चल सकते हैं वहां तक चलेंगे, इसके लिए मैं सल्यूट करता हूं। बजरंग ने कहा कि बिल्कुल। हमने कहा ये बहुत सम्मान की लड़ाई है और इस लड़ाई को किसी भी तरीके से आगे बढ़ाना बहुत जरूरी हम्म। है। अब जिस तरीके से ओलंपिक पदक विजेता बेटियों को पटका गया, सड़क पर घसीटा गया, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम्म। साक्षी मलिक को तो हमसे पहले गिरफ्तार कर लिया था, बहुत बुरा रहा। हम्म। और फिर विनेश को भी और बजरंग को भी देख करके बहुत दुख हुआ। और सच में मैं बता दूं कि वाकई ही लग नहीं रहा था कि हमारे देश का दुनिया में इतना बड़ा सम्मान दिलाने वाला, हमारे तिरंगे की शान को बढ़ाने वाले देश के बेटे और बेटियों को इस तरीके से रौंदार पटका जाएगा, वो भी एक बलात्कार के आरोपी, यो पास्को के तहत जिस पे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो, एक भाजपाई सांसद को बचाने के लिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तारी से बचाने के लिए, यौन शोषण और बलात्कार की पीड़िताओं को न्याय दिलाने के लिए, हमारे देश के बेटा बेटियों के साथ जो बर्बरता मैंने देखी है, और फिर अलग अलग थानों में जिस तरह पटका गया, हम्म। बहुत बुरा हाल है। और इसमें भी ये जो विनेश और उनकी बहन है, उनके तो दोनों का, ये तो वो कर रहे थे, सीआईडी कर रहे थे, वहां कैमरे लगाए गए। बताओ वो किस तरीके का जासूसी का करण, और ये जासूसी का काम वही बिना अमित शाह के इशारे पर नहीं हो सकता है। अल जजीरा की एक रिपोर्ट, उसमें कहा गया कि यह जो पूरा आपको बताना चाहता हूं, पहले 27 तारीख को गृह मंत्री ने इन्हें उठवाया, धमकाया, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी खुलासा किया। इस पे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी मैं वहां मौजूद था। रात में हाँ, 27 तारीख की रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और विनेश ने ये कहा कि हमारे ऊपर बहुत कॉम्प्रोमाइज का प्रेशर आ रहा है। उस पे जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि कौन दे रहा है, तो उन्होंने नाम नहीं लिया था। और आप मैं बता रहा हूं, वो अमित शाह का मामला था। गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत दबाव दिया और कहा कि किसी भी कीमत पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा ब्रजभूषण शरण सिंह को। इसके अलावा जो तुम्हारी शर्तें सब मानने के लिए तैयार है, तुम्हारा भविष्य खराब हो जाएगा, तुम खेल के लायक नहीं रहोगी, यहां तक चुनौती दी गई है। इसीलिए विनेश ने यह भी कहा, अगर आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कहा हम मर सकते हैं, मिट सकते हैं, मतलब अब भविष्य का मामला छोड़ दीजिए। आज तो उन्होंने इतना बड़ा कड़ा फैसला लिया, इसीलिए कराला में आपातकाल पंचायत हमने बुलाई कि वो तमाम मेडलों को गंगा में बहाने के लिए, और उसके बाद इंडिया गेट पर आमरण अनशन का फैसला ले चुके हैं। मैं आपके माध्यम से तमाम देशवासियों से अपील करता हूं, देखिए, मैं एक बात बहुत गंभीरता के साथ कह सकता हूं कि कपड़े पहने हुए व्यक्ति से, इज्जतदार व्यक्ति के साथ लड़ना बड़ा सरल है, लेकिन जो नंगा हो कर्म से, व्यवहार से, वाणी से, उसके खिलाफ नहीं लड़ा जा सकता। जिस समय हमारे देश का प्रधानमंत्री नई संसद के अंदर नौटंकी कर रहा था, नौटंकी, उसी समय उसके इशारे पर, मोदी के इशारे पर, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है। आप नौटंकी कह रहे हैं प्रधानमंत्री को? नई संसद नहीं उन्होंने नहीं, 12,000 करोड़ लगा के बनाई। मैं कह रहा हूं नौटंकी का मत, अरे भाई 12,000 करोड़ रुपए लगे हैं नए संसद भवन पर बनाने के नाम पर उसमें 300-400 इनके नए भवन बन गए भाजपा वालों के जिला मुख्यालय में, वो सब का पैसा वहीं से शिफ्ट हुआ है।
नई संसद की आड़ में जो पैसा घोटाला हुआ है, उस घोटाले की आड़ में इनके नए नए जिला में मुख्यालय बन चुके हैं। आपको बताना चाहता हूं, एक एक जिले में, और देशवासियों समझ लो, आपकी जमीन आपके ही पैसे से लूटपाट करके ये जिला मुख्यालय बन रहे हैं। जो ये तानाशाही अभी नए संसद भवन से शुरुआत हुई है, मैंने इसलिए कहा नौटंकी की बात, हमारे देश में राजा रजवाड़े खत्म हो गए। ये जो राजदंड था, ये नेहरू जी ने हासिल तो मानी ग्रहण तो किया था अंग्रेजों से, लेकिन म्यूजियम में रख दिया था। कहा कि भैया अब जनता राजा है, अब काहे राजदंड का जरूरत है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, इनके डीएनए में है, इनके खून में है, इनके व्यवहार और वाणी में है, इनके चरित्र और चाल में है। देखो वह राजाशाही का तरीका, और मैं कहना चाहता हूं ये राजशाही का तरीका है नरेंद्र मोदी का। कह दिया कि देखो हमारा संदीप सिंह 342, 353, 353 ए, 353 बी और जान से मारने की 506 की धमकी के बावजूद भी कायम है। हरियाणा का मंत्री, हम उसे गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजेंगे। तो ये मैसेज जी उन्होंने मैसेज दिया, हमारे देश में 376, 377 और 353 के तहत बुक है, हमारा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। हमारा चिन्मयानंद अपनी ही कॉलेज की बेटियों के साथ नग्न वीडियो कुछ की वायरल हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराने का आदेश दिया था, हमने बाइज्जत बरी करा दिया है। हमारा एक और है राम रहीम, हम उसे पेरोल में बाहर लाते हैं। हमारा एक बापू अगर जेल में है, क्या कहते हैं उस आसाराम, समय समय पर कहते हैं कि वो निर्दोष है। तो आप वो संदेश उन्होंने दिया है। अब मेरा राज्याभिषेक मोदी का हुआ है कल और 28 को, सॉरी, मतलब आपके कहने का मतलब राज्याभिषेक कह रहे हैं तो संविधान खत्म, डेमोक्रेसी खत्म। बिल्कुल बिल्कुल राज्याभिषेक। और देखिए संविधान, हमारे देश का संविधान, क्योंकि संसद के अंदर संविधान के हिसाब से सारी चीजें होती हैं और उसी दिन वीर सावरकर का बर्थडे था। राजा मैं बताता हूँ, हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून, हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश की न्यायपालिका, हमारे देश में दर्ज एफआईआर कहती है कि बलात्कार की धारा लगने पर हमारे देश के ब्रजभूषण शरण सिंह को पास्को के तहत गिरफ्तार हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। हमारे देश का संविधान, कानून, लोकतंत्र, एफआईआर और व्यवस्था कहती है कि 353, 353 ए, 353 बी, जान से मारने की धमकी, 342 के तहत, 43 के तहत मुकदमा दर्ज, संदीप सिंह को गिरफ्तार होना चाहिए, नहीं हो रहा। हमारे देश का लोकतंत्र कहता है, संविधान कहता है, दस्तूर कहता है, देश का हर 20 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टियां कहती हैं, और हम सब भी कहते हैं कि देश की सर्वोपरि महामहिम राष्ट्रपति संविधान भी कहता है। तो देश का सब सर्वोच्च जो पंचायत घर का उद्घाटन राष्ट्रपति से होना चाहिए, नहीं किया जा रहा है। आप समझ लो क्यों, इनके डीएनए में है महिला का अपमान करना। इसीलिए संदीप सिंह की जो पीड़ित महिला है, महिला कोच, उसके आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। संदीप सिंह को मुकदमा दर्ज है, यौन शोषण बलात्कार पास्को के तहत मुकदमा दर्ज है, ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। राष्ट्रपति महामहिम महिला, तो वहां लिंग भेद, जाति भेद, रंग भेद का आप करके महिला राष्ट्रपति को संसद का उद्घाटन नहीं करने दिया गया, और तब राजदंड स्थापित किया जा रहा है। अब यह देश राजदंड पर चलेगा, लोकतंत्र राजदंड में तब्दील हो गया। और ये दांत हैं, संघ के दांत अभी दिख रहे हैं राजदंड के, इनके हिंदू राष्ट्र के। ये हिंदू राष्ट्र का दांत इनका दिख रहा है कि 3 मैं जिक्र कर रहा हूं, महिला कोच हरियाणा की घूम रही है, हजार लोग इकट्ठे हुए थे 19 मार्च को जींद में, लेकिन संदीप को गिरफ्तार नहीं किया गया। खटकल टोल प्लाजा में बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे हुए, 1 महीने ज्यादा समय तक धरना दिया ओलंपिक पदक विजेता बेटियों ने, और उन्हें उठा के पटक कर दिया। संदीप सिंह पर सुनो, दिसंबर से मुकदमा दर्ज है, ब्रजभूषण पर मुकदमा दर्ज होने के लिए 3 महीने 10 दिन का समय लगा। 18 जनवरी को बेटी और बेटा दिल्ली आ गए थे, धरना दिया था, और इनके खिलाफ, इनके आंदोलन को कुचलने के लिए इन पर जो मुकदमा दिया गया 186, 188, 353, 352, 147 और 149 की धारा के तहत, ये मैं जिक्र कर रहा हूं, थोड़ा पढ़ के बता रहा हूं क्योंकि धाराएं हैं, कहीं गलत ना हो जाए। और आप बताइए 7 घंटे के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया, और जो पीड़ित हैं उन्हीं को पटका गया, उन्हीं कुचला गया, उन्हीं पर मुकदमा दिया गया, उन्हीं जेल में डाला जाएगा। और जो बलात्कारी है वो छुट्टा सांड की तरह घूम रहा है, दहाड़े मार रहा है, ठाके लगाते हुए यौन शोषण कैसे कैसे किया, और उसको जश्न के तरीके से तब्दील कर रहा है, बोलता, और कह दिया उसने कि पास्को को मैं बदली करा दूंगा, पास्को की धारा को। 2019 में पास्को की धारा में
सजाए मौत का प्रावधान है। ब्रजभूषण शरण सिंह जेल जाता है तो उसे सजाए मौत मिलनी है, फांसी पे लटकाया जाएगा। 2019 में यह बनाया गया है। यह बात मैं इसलिए भी कहना चाह रहा हूं, देशवासियों को सोचना और समझना चाहिए। तब मैं आपके माध्यम से एक बड़ी अपील करता हूं। हे मेरे देशवासियों, जब ओलंपिक पदक विजेता बेटा बेटी विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, बहुत बड़े बड़े पुरस्कार इनको देश से नवाजे गए हैं, वो सड़क पर रौंदे जा रहे हैं। बलात्कारी को गिरफ्तार करके जेल में नहीं भेजा जा रहा है। महिला कोच का मुकदमा दर्ज है, संदीप सिंह को जेल नहीं भेजा जा रहा है। महिला राष्ट्रपति आदिवासी से उद्घाटन नहीं कराया गया है। तब देश के करोड़ों आदिवासियों को, दलित परिवारों को, अल्पसंख्यकों को, गरीब किसानों को, भूमिहीनों को, इन सबको सोचना पड़ेगा। जब तुम्हारी बेटियों पर आफत आएगी तब क्या होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये आंदोलन कुचला नहीं, कुछ खत्म नहीं हुआ। आंदोलन रौंदा गया है, हाँ, कुचला गया है। दो सवाल जी, भूपेन जी जी, पैदा होते हैं। जी, एक, आप लोग जो हैं खापों में, गाँवों के अंदर पंचायत कर रहे हैं, जी, लोगों को एकजुट कर रहे हैं। जी, एक सवाल ये कि इसका भविष्य आप क्या देखते हैं? दूसरा सवाल ये है कि 85% से ज़्यादा बहुजन है देश के अंदर, जो जी, आप ये एंगल दिखा रहे हैं कि जो राष्ट्रपति हैं, उनको पिछड़ा समझा गया, जी। लिंग भेदभाव किया गया, ऊच-नीच आप बता रहे हैं। तो जो 85% से ज़्यादा लोग हैं, उनको ये चीज़ें नहीं दिख रही हैं या वो सो रहे हैं? देखिए, जो आपने कहा मुझे लगता है दिख रही होंगी। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को साफ साफ कहना चाहता हूं, हमारे देश का संविधान, लोकतंत्र, देश का दस्तूर कहता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो लोकसभा में आता है, इसके ऊपर राज्यसभा है, और राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है। तो देश की जनता जानना चाहती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बता दीजिए। हे मोदी, बताइए देश को, कौन हैसियत से तुम संसद का उद्घाटन किए? तुम कैसे राज्यसभा से ऊपर हो गए, राष्ट्रपति से ऊपर हो गए? आपको पता है, हमारे देश की परंपरा है, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, कोई भी हो, अपने नए घर में प्रवेश करता है, घर का मुखिया बैठता है। और आपको बताता हूं, पूरे मोहल्ले उसके जानकार रिश्तेदार सब आते हैं गृह प्रवेश में। अरे कौन नालायक आदमी हमारे देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वहां फटकने नहीं दिया। उनका एक मैसेज पढ़ाया गया, जैसे वेंटिलेटर पर चले गए हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधान उपराष्ट्रपति, वो इतने अस्वस्थ हो कि वो आ ही ना सकते हो। आपको सोचना और समझना पड़ेगा। देश की बेटियां वहां जा रही थी, अपनी बातें तो रखने जा रही थी, उन्हें रौंदा गया, पीटा गया। तब मैं कहना चाहता हूं, जो आपने कहा, मैं अपील करता हूं मेरे प्यारे देशवासियों, अभी तो बाबा साहब की अध्यक्षता में बना हुआ संविधान है। सुना है हमने कि हमको भी पुलिस ढूंढ रही, हम पर भी हमको भी मुकदमा बुक कर दिया, पर मेरे को, मैं घबराने वाले व्यक्ति में से नहीं हूं। पर मैं आपके माध्यम से एक अपील करता हूं, मुकदमे जितने मर्जी हो, हमने तो कई बार कहा जितनी लंबी जेल तुम्हारी, हमने देख लिया और देखेंगे, है ना, हम तो वो व्यक्ति हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तुम चाहो हमको फांसी पे लटका दो, पर ये यौन शोषण और बलात्कार के आरोपी ब्रजभूषण को जेल में डाल दो। ये छेड़छाड़ करने वाले संदीप सिंह को जेल में डाल दो। और जो हमारी वो बेटी और बेटे ओलंपिक पदक जो वो गंगा में विसर्जन करने जा रही हैं, उन्हें मैडल मत विसर्जन करने दो, और उन्हें आमरण अनशन के लिए विवश मत करो। ये अपील हम करते हैं और देशवासियों से अपील करते हैं। ये अभी देश में संविधान है, उठ खड़े हो जाओ। और मैं एक अपील आपसे करता हूं, क्योंकि आपसे भूल चूक हुई है, आपने किसी न किसी बहकाव में, चाहे 15-15 लाख रुपए के लालच में, या किसानों को लाभकारी मूल्य में, अच्छे दिन की आस में, चीन को आंख दिखाने की आस में जो किया, मैं आपके माध्यम से, इस तो वोट आपने दिया है, मैं कहता हूं जितनी सीमा इन्होंने सीज की थी 28 तारीख को, उतनी सीमा अगर ये सीज करती, दिल्ली की जो सीमा सीज की है, लाखों लोग दिल्ली आने वाले थे, हमारे सब लोगों को जहां तहां अरेस्ट कर लिया। अगर इतनी सीमा ये चौकसी करते चीन की, तो बहुत बड़े भूभाग पर चीन कब्जा नहीं करता। और ऐसी ये सीमा की देखरेख अगर पाकिस्तान में करते तो आतंकी प्रवेश नहीं कर सकता था। और फिर मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी और संघ परिवार ये सब इसलिए कर रहा है कि इनके एक गुरु गोलवलकर हैं, उन्होंने सितंबर 1960 में एक बड़ा लेक्चर दिया, लफंगों और लुच्चे लफंगों के, अनपढ़ लोगों के बीच में नहीं, बल्कि सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी और शिक्षकों के समक्ष गुजरात विश्वविद्यालय में। और तब उन्होंने कहा कि उत्तरी भारत के ब्राह्मणों के अलावा सबकी जात निम्न है, सबसे श्रेष्ठ जो नस्ल है वो उत्तरी भारत के ब्राह्मणों की है। तब मैं ये अपील करता हूं, जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं और सब हिंदुओं की नस्ल को नीच मानते हो, छोटा मानते हो, सिर्फ ब्राह्मणों के सर्वश्रेष्ठ मानते हो, उन सब जातियों से मैं अपील करता हूं, उठ खड़े हो जाओ। ये तुम्हारी नस्ल को जो नीच मानते हैं, वो उनके खिलाफ उठ खड़े होकर गोलबंद होना पड़ेगा। और बेटियों के साथ भी नाइंसाफी इसीलिए की गई कि ब्राह्मणों की बेटी नहीं
नहीं। उत्तरी भारत के ब्राह्मण की बेटी हो तो न्याय मिलता। उत्तरी भारत के ब्राह्मण की बेटी और बहू अगर राष्ट्रपति होती तो शायद उद्घाटन करती। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूँ कि उठ खड़े हो जाओ और पहलवानों से मैं कहना चाहता हूँ, मेडल बहाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देह त्याग का फैसला बहुत गलत है। पूरा देश आपके साथ आज हमने आपातकाल पंचायत यहाँ कराला में आनंद भाई की अगुवाई में की और बड़ी सफल रही है। लोगों ने एकजुट होकर के कहा। धन्यवाद। तो तमाम जो चीज़ें हैं वो आपने सुनी, जो खाप पंचायतें हैं वो गाँव-गाँव में हो रही हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्योंकि तमाम जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब ज़िला-ज़िला और गाँव-गाँव एकजुट होंगे और पहलवानों के समर्थन में उतरेंगे, क्योंकि जो आरोपी है उस पे जो मौजूदा सरकार है वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अमित शाह के अंडर जो पुलिस आती है वो कार्रवाई नहीं कर रही है। पूरी चर्चा जो है एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक देशवासियों को समझना चाहिए, पुलवामा में जवानों की हिफाजत के लिए आला अधिकारियों ने जहाज की मांग की थी। प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी ने जहाज नहीं दिया। लेकिन नए संसद के उद्घाटन के सत्र पर देखा होगा, अदनंगा एक बाबा, इनका उसके लिए एक स्पेशल जहाज दिया गया एक व्यक्ति के लिए। अगर उस समय जहाज देता, मैं कहता हूँ 2019 में तो हमारे 40 जवानों की हत्या नहीं होती। ये बात भी देशवासियों तक पहुंचनी चाहिए। और मैं अपील करता हूं, विशेष तौर पर मैं कहता हूं, पुलवामा में जिन्होंने अपने बेटे खोए, जिन्होंने माँ-बाप, जिन्होंने अपने पिता खोए और जिन पर महिलाओं ने अपना सुहाग खोया, मैं उम्मीद करता हूं और अपील करता हूं कि बिल्कुल संभव हो सकता हो तो हम आपसे संपर्क करने की ओर बढ़ेंगे, ताकि ये मामला देश के फलक पर रहना चाहिए। ये जवानों के हत्यारे मोदी सरकार को दंड करना चाहिए और जो बेटी के बलात्कारियों को बचा रहे हैं, बेटियों के बलात्कारी भी बलात्कारी को बचा रहे हैं और छेड़छाड़ करने वाले और पासों वाले को बचा रहे हैं, इन्हें सबक सिखाने के लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। धन्यवाद। तो तमाम जो चर्चा है वो आपने सुनी। इस पूरी चर्चा पे आप अपनी राय क्या रखते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।